बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब। नाजरीन, थानों के हवाले से आज हम बात करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे आईजी साहब ने हुक्म दिया कि जो भी दरख्वास्त है उसको फौरी तौर पे ई टैग लगा दें, लेकिन यहाँ पे 29 थाने हैं, यानी 29 थाने हैं। सबसे बड़ा शहरियों को मसला ये है कि ई टैग नहीं उनको लगा के दिया जाता, चूँकि जब ई टैग लग जाए उसका मतलब ये है कि पुलिस ने मामले को किसी न किसी तरफ लगाना है। यानी जिसके खिलाफ दरख्वास्त जाएगी या तो उसको बेगुनाह करार देना है या उसके खिलाफ FIR देनी है। लिहाजा पुलिस चूँकि हड हराम इतनी है, वो कहती है ई टैग ही ना लगाओ, लिहाजा मामला बारो बारी सेट करो। तो आमिर चौधरी साहब क्या कहते हैं, ये ई टैग क्यों नहीं लगता जी? क्या बीमारी है ई पुलिस को? टैग सर इसलिए नहीं लगाती पुलिस के ज़्यादा थानों में, ज़्यादा हमने देखे में यही आता है कि क्योंकि अगर पुलिस ई टैग लगा दे फिर उनको कार्रवाई उस पर मस्ट होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंप्यूटराइज सिस्टम में चला जाता है। ठीक है, कंप्यूटराइज पर्ची दी जाती है, जिस तरह एक बिल कार्ड के जैसे पर्ची दी जाती है, इस तरह साइल को पर्ची दी जाती है। उसके ऊपर बाकायदा तफ्तीशी का नंबर लिखा होता है, एप्लीकेंट का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसको मसला क्या है वो स्लीस उर्दू में थोड़ा सा लिखा होता है, और टाइम लिखा होता है कितने बजे इसकी एप्लीकेशन इन हुई। और टाइम के मुताबिक सर जी, जब पुलिस देखें, जब ई टैग लग जाता है तो अफसरान बाला भी पूछते हैं उनसे, भाई इस एप्लीकेशन का इतने दिन हो गए, आपने क्या किया। और साहिल जब पुलिस पर्चा नहीं काटती, कुछ ऐसा मसला होता है, साहिल उस ई टैग को लेके, उस दरख्वास्त को लेके कोर्ट में जाता है। अगर ई टैग नहीं लगता तो वो कोर्ट में कैसे जाएगा? वो ई टैग ना लगाने के मकसद यही होता है पुलिस का, ज़्यादातर पुलिस का यही है। तकरीबन 60 से 70% जो ना ई टैग नहीं लगाते थानों में। लेकिन IG, DIG, SSP वो जो हर SHO को हुक्म देते हैं कि भाई जो थाने में FIR के लिए बंदा आए उसको फौरी तौर पे ई टैग लगा दें। फिर ये SHO, फिर तफ्तीशी, इनके साथ क्या मसला है? मिसाल के तौर पे मैं खुद भी क्राइम रिपोर्टिंग करता रहूँ, एक मसला तो इनको ये होता है, किसी के घर में चोरी हुई है, अगर वो उसको फौरी तौर पे ई टैग लगा देंगे, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि थाना बाराको, थाना आपारा, थाना तरनौल के इलाके में कितनी चोरियां हुई। या एक बंदा चला जाता है मोटरसाइकिल वाला के मुझसे किसी ने गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, उसको फौरी तौर पे ई टैग लगाएंगे तो वो फौरी तौर पे रिकॉर्ड पे आ जाएगा। इसलिए वो अपना रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए थानेदार जो हैं, थाने सारे, वो उसको ई टैग नहीं लगाते कि हमारा रिकॉर्ड ख़राब ना हो। हालांकि रिकॉर्ड तो पहले बैठा ही बैठे हैं। सर यकीन माने आप, हम तो देखते रहते हैं कि ऐसी जो इस्लामाबाद के थानों के अंदर ऐसी माएँ बहनें जो थानों के अंदर जाके वो एप्लीकेशन देती हैं, किसी के देखें कोई बच्ची गुम हो जाती है, किसी की बच्ची को निकाल गवा करके ले जाता है, उसके ऊपर भी एकदम से पुलिस पर्चा नहीं देती। किसी हद तक ये कह सकते हैं कि पुलिस कहती है जी कि 1-2 दिन देख ले जी, आ जाएगी वापस कर। अब 1-2 दिन में मुलजम जो होता है वो जाके निकाह भी कर लेता है, मुलजम जाके दूसरे शहर भी उसको सेल कर देता है। ई टैग लगाने में हर्ज क्या है? कुछ भी अर्ज नहीं है। ई टैग अगर लग जाए, बच्ची ना आ जाए, 2 दिन बाद आप कार्रवाई शुरू कर लें, ई टैग तो लगे। पुलिस के पास एक बहाना है जी कि जब ई टैग हम सर तब लगाएंगे जब हम FIR काटेंगे। FIR उन्होंने 15 दिन बाद काटनी है, 15 दिन बाद ई टैग लगाएंगे। 15 दिन वो जो साहिल है थानों के चक्कर काट काट के जलील होता रहेगा, ख्वार होता रहेगा। एक थाने का जो सिपाही है गेट से अंदर इंटर नहीं होने देता। मसला लड़ाई झगड़े की जो मामला होता है, एक फ्रीक थाने चला जाता है, जो फ्रीक पहले चला जाता है उसको ई टैग मिलना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन उसका भी नहीं लगता। फिर दूसरा फ्रीक भी पहुंच जाता है, फिर वो दोनों मेडिकल लेने चले जाते हैं, दोनों के साथ एक एक कांस्टेबल चला जाता है, फिर उधर नहीं सर, इसमें सर दोनों के साथ कांस्टेबल भी एकदम से नहीं जाता। पहले तोला जाता है कि कौन सी पार्टी हैवी है, उसके साथ कांस्टेबल जाता है। और जो गरीब गुरबा होते हैं वो उनको कहते हैं, ओ बीबी ओए तू फलाने चले जा उथे फ्रंट डेस्क ते जना जाके इतला दे दे सानू साड़ी दसी जाके। ठीक है। और देखें जितने अब लोग जलील होते हैं, ई टैग लग जाए सर, आप SHO को पता होता है कि आज के दिन में कितनी हमारी जो थानों में ना एप्लीकेशनें आई हैं, SHO को सब मालूम होता है। लेकिन SHO के कमरे तक जाने की साहिल की जरूरत नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि पहले तो वो सफाई से मिलता है, फिर हेड कांस्टेबल उसको जलील करता है, हाँ भाई तेरा की मसला है, तू क्यों 2 नंबरी। सबसे पहले उसको जलील किया जाता है कि तुम कोई 2 नंबर एप्लीकेशन देने आए हो। हालांकि पुलिस ये भी कर सकती है, ई टैग लगा के बाकायदा उसके, अगर वो झूठी दरखास्त दे रहा है तो उसके 182 की कार्रवाई बनती है, वो उसके खिलाफ करें कि दोबारा वो ऐसा बंदा जुर्रत ना करे
कोई जाली दरखास्त देने की। लेकिन पुलिस ऐसे नहीं करती। पुलिस अपना रवायती अंदाज उसको जलील करेगी, बेइज्जत करेगी। अब उसमें बेइज्जत करने में जो लोग डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को कि यार उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ ये होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए, वो भी जलील होते रहते हैं बीच में। अब पुलिस और अवाम के दरमियान नफरत क्यों है? नफरत इसी वजह से है कि वो लोग ई टैग नहीं लगाते। ई टैग अगर लग जाए, फ़ौरन ई टैग लग जाए। हालांकि आईजी साहब ने क्लियर अल्फाज में बोला हुआ है कि जो साइल है, जो एप्लीकेशन है, उसको ई टैग फ़ौरन लगाओ। नहीं, ई टैग तो एक आप कह लें कि 5% एक वजह है नफरत की। मिसाल के तौर पे ई टैग तो भी आया, और ये नफरत अवाम और पुलिस के दरमियान तो सालों से चली आ लैंग्वेज रही की है। सर, लैंग्वेज की जलालत वाली, जो जलालत वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है ना थानों के अंदर हाँ जी। साइलिन के साथ, वो हालांकि देखें जिस तरह फ्रंट डेस्क बनाया गया है, उसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम रखा गया है, 2-3 बंदे बैठे होते हैं, वो बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम। इसी तरह मैं समझता हूँ कि थानों के अंदर एक और इस तरह का डेस्क बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो नया साइल आए उसको इज़्ज़त के साथ उससे पूछा जाए, उसकी इज़्ज़त के साथ उसकी एप्लीकेशन ली जाए, इज़्ज़त के साथ उसको एंटरटेन देखना किया यार, जाए। अपना आमिर चौधरी साहब सियाने कहते हैं कि हर बंदा वही देता है, या कोई इदारा वही देता है जो उसके पास होता है। मिसाल के तौर पे नादरा के पास जाएं तो वो नादरा वाले कार्ड ही बना के देते हैं ना। तो थाने वाले जो हैं वो कहते हैं हमारे पास इज्जत है ही नहीं, तो हम इज्जत दें कहाँ से आपको। वो खुद बेइज्जत हो रहते हैं। मसलन SHO जो है वो अपने आला अफसरान से बेइज्जत हो रहता है, फिर SHO नीचे अपने कांस्टेबल को, तफ्तीशी को बेइज्जत कर रहा होता है। उनके आगे टाए अवाम चढ़ जाती है, फिर वो अवाम को बेइज्जत करते हैं। अच्छा सर, ये यानी कोई थाना ऐसा नहीं है कि जहां से अवाम को इज्जत मिल सके। तो उसका तो वजह यही है कि वो खुद उनको इज्जत नहीं मिलती अपने आला अफसरान की तरफ से। सर अफसरान की तरफ से इज्जत भी कैसे मिले? देखें, कुछ ऐसे लोग भी हैं, टाउट माफिया का भी थानों के अंदर राज है। नहीं यार, अगर टॉट मुलजिम तो पकड़वाते हैं ना जो। नहीं, मुलजिम पकड़वाते हैं जरूर, लेकिन वो देखें, वही अगर आप पुलिस वाले हैं, आप ASI हैं, अगर आप किसी टाउट की बात नहीं सुनेंगे, वो आपके खिलाफ खबरें फैलाएगा, वो आपके खिलाफ बातें करेगा। ठीक है, फिर मजबूरन आप क्या करते हैं? आप मजबूर हो जाते हैं उसका सेटिंग करने के लिए। टॉट के साथ जब वो सेटिंग करते हैं तो वहां से सारा निज़ाम खराब होता है। आप देखें, एक कोई टाउट आ जाता है किसी मंशियात फरोश के खिलाफ, किसी कोई लड़की निकालने वाले के साथ, किसी भी मुलजम के साथ आ जाता है, तो पुलिस देखती है, उस जो अपना यार होता है उसका मुंह देखती है कि यार हमने इधर मुंह देखना है यार। नहीं, उसने कई मुलजिम पकड़ाए होते हैं जिनसे पुलिस ने अच्छा खासा माल बटोरा लेकिन होता है। सर जो लोग वहाँ पे सच्चे होते हैं, सच्ची इस तरह एप्लीकेशन लेके जाते हैं, वो जो जलील हो रहे होते हैं, उनकी क्या गलती? उनकी गलती है ना कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान ने अभी तक थानों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं राइज किया कि वहाँ लोगों को इज्जत एहतराम के साथ पेश आया जाए। मैं समझता हूँ सर, फ्रंट डेस्क ऐसा बनाया जाए, वहाँ पे डेस्क बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशनें वसूल की जाएं, उसको ई टैग लगे, और इज्जत के साथ। बेशक कोई झूठी एप्लीकेशन देने आ रहा है, अफसरान बाला हमारे तफ्तीशी, हमारी पुलिस के पास ऐसे ऐसे तफ्तीशी मौजूद हैं कि जो बिल्कुल जो ना कहते हैं ना, फ़ौरन उससे अगलवा लेते हैं कि भाई तू सच है कि झूठा। दो सर ऐसे ऐसे अफसरान भी मौजूद नहीं, हैं अब तो यार इतनी ये टेक्नोलॉजी आ गई जी जी कि IG साहब को उनके नीचे DIG हैं, फिर SSP है, फिर DSP है, फिर SHO है। यार कैमरे लगे होने चाहिए हर कमरे में। यार किसी की तो नज़र पड़ेगी ना कि इस कमरे में क्या हो रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, तो चले जहां आपने किसी डकैत को पकड़ के उसका इलाज मुआवजा करना है, वो अंधेरा को कमरा रख लें, वहां पे कमरा ना कैमरा लगाएं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि लोगों के को बेइज्जत करना, लोगों की बात ना सुनना, कम से कम किसी ना किसी अफसर की, मसला चले IG नहीं देख रहा, DIG देख रहा होगा, दोनों नहीं देख रहे, SSP देख रहा होगा, वो भी नहीं देख रहा, SP देख रहा होगा, यार कोई नहीं देख रहा तो चलो DSP या SP वो SHO देख रहा होगा। तो जब तक लोगों के जो इज्जत नफ्स है वो थानों के अंदर जो है वो पामाल होता रहेगा, तो अवाम और पुलिस के दरमियान मोहब्बत की पींगें जो हैं वो नहीं पड़ सकती। और देखिए सर, अब आम बंदे के पास घर में चोरी हो जाए, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, कहीं शरीफ लोग कहते हैं यार कितनी चोरी हुई है, अच्छा थोड़ी सी चोरी हुई, कुछ चीज़ चोरी होती है, भावें 1 रुपए की हो, भावें 1 लाख की हो, लोग कहते हैं यार छोड़ो यार, पुलिस के खाते कौन पावे, नाम नहीं लेते। कोई लाश पड़ी हो तो लोग पास से गुजर जाते हैं, पुलिस को बताते नहीं अमन भाई कि हमें यार पुलिस मुफ्त में जो ना बीच में घसीटेगी। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चौधरी साहब। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे अगली स्टोरी में आपको बताएं कि ये जो पुलिस मुलजमान गिरफ्तार करती है उनके क्या अखराजात पुलिस को सरकारी तौर पे मिलते हैं, एक तफ्तीशी को, एक मुलजम को थाने में रखने, उसको खाना खिलाने के क्या अखराजात मिलते हैं,
फिर माल बरामदगी के लिए जब मुलजिम को लेके जाया जाता है, क्या मुलजिम के पल्ले से वो खर्च होना ज़रूरी है या थाने के पास अपने पैसे मौजूद होते हैं? ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता हम आगाह करेंगे कि कानून क्या कहता है, हमारे बजट के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, या जो रूल्स हैं पुलिस के वो क्या कहते हैं। लेकिन पुलिस फिर उल्टी छुरी जो चलाती है, बल्कि खूंडी छुरी जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से चलाती है। इनको पैसे मिलते हैं कि मुलजिम जो अगर आपने रात को रखना है उसको खाना सरकार देगी, यानी थाने वाला खाना खिलाएगा। लेकिन आपके सामने है कि वो फिर कहते हैं, मुलजिम को ही कहते हैं कि मंगाओ भाई मुर्ग पुलाओ, और फिर ये भी इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसको अच्छा बिस्तर दें, लेकिन वो मुलज़िम को कहते हैं मंगा भई अपने कंबल ते बिस्तर, और उसके पैसे अलग होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मुलज़िम को इन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल अच्छा बिस्तर देना है, तो उसके पैसे अलग होते हैं। और फिर मुलज़िम ने अगर अच्छा खाना खाना है, तो उसने 8-10 बंदे थाने के जो हैं उनको मिला के भी देना है। ये अगली स्टोरी में हम आपको बताएँगे कि सरकार इनको क्या-क्या देती है, लेकिन ये फिर मुलज़मान को किस तरह निचोड़ते हैं, मुद्दईयों को किस तरह निचोड़ते हैं। बहरहाल ये बात आमिर चौधरी साहब की ठीक है। आईजी साहब को और दीगर अफसरान को ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि कोई भी शहरी थाने में जाए, कम से कम उसका इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।